मेरा नाम कमल कश्यप है और मैं गांधी ग्राम का रहने वाला हूँ। दमोह से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और मैं एक हिंदू परिवार से आया हूँ और मेरे पिता उस गांव के मुखिया हैं और हम वहाँ पर अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार रहते थे। हमारे माता पिता मूर्ति पूजा करते थे, घर में सब पूजा पाठ होती थी और अपने माता पिता के साथ हम वहाँ पर रहते थे। एक मेरे जीवन में घटना हुई, एक पादरी साहब जो दमोह से हमारे गांव एक दोस्त के घर जाते थे और मैं भी वहां पर जाया करता था और वहां पर प्रार्थना दुआ होती थी। मैं पूरी रीति से वहां पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक छोटी घटना मेरे जीवन में आई। मेरे पेट में दर्द हमेशा बना रहता था और लोग कहते थे कि भाई ये तो पेट का दर्द आपका कभी ठीक नहीं हो सकता है। और वहाँ पर पास्टर साहब ने बोला कि हम यहाँ पर आके प्रार्थना करना चाहते हैं और उस मीटिंग में मैं भी बैठा था और उन्होंने मुझे प्रार्थना की और उस पेट के दर्द से मुझे आराम मिला। मेरा विश्वास बढ़ गया। उस समय से मुझे उन्होंने एक छोटा सा नया नियम दिया कि आप भाई इसके लिए पढ़िए और इसके द्वारा प्रभु आपको आशीषित करेगा। और मैं उस नया नियम को लेकर अपने घर गया और उसके लिए व्यक्तिगत रीति से मैं उसको पढ़ता था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मेरे घर के वालों को जब पता चलेगा तो वो लोग क्या कहेंगे, और इसलिए मैं चुपके से उस नए नियम को निरंतर पढ़ता रहा। 10 जनवरी 1998 को मेरा बपतिस्मा हुआ। तब मेरी दादी को, मेरे पिताजी को और परिवार के लोगों को पता चला कि इसने मसीह को ग्रहण किया है। लोगों ने मुझे यातना दी, पीड़ा दी, बहुत दर्द मुझे सहना पड़ा और जब मैं बहुत परेशान हो गया तब मैं दमोह भाग आया। और जब मैं दमोह भाग आया वहाँ पर एक व्यक्ति के जो वहाँ हॉस्पिटल में काम करते थे उनके घर पर मैं रहा। फिर मेरी मुलाकात यहाँ पर एक मसीह जन से हुई। उन्होंने बोला कि आप प्रभु पर विश्वास करिए, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। और मैंने वहाँ पर लगभग 3 वर्ष बाइबल का अध्ययन किया, प्रभु की संगति में निरंतर बना रहा। और जैसा वचन में भी लिखा है कि माँ छोड़े पिता छोड़े पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इस पद को मैं निरंतर याद करता रहा मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा और मैंने अपनी 3 वर्ष की पूरी पढ़ाई को पूरा करा। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि मैंने उस निराशाओं में भी प्रभु की आशीष को पाया और जो कठिनाई मैंने उठाई, लेकिन प्रभु में मैं अभी तक विश्वास में निरंतर मजबूत बना रहा। मेरी शादी हुई जब मैं पहले बहुत अकेला रहता था। माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, घर वालों ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी से दखल कर दिया और सब चीज़ों से मैं अलग हो गया था। तो मैं बहुत अपने आप को निराश हो रहा था। जब मैं 2 जन हो गए, क्योंकि पहले मेरे पिछले जीवन को मैं देखता हूँ तो पहले मुझे अपमान, निराशा, निंदा मिली, लेकिन जब हम 2 हो गए तो हम प्रभु के वचन को जो हमने पाया लोगों को जाकर बताते थे तो हमारे लिए सम्मान भी मिला, लोगों ने हमको प्रेम भी दिया, लोगों ने हमको ऊंचा उठाया, लोगों ने हमको सत्कार दिया। तो इससे हम पहले बहुत निराश थे, टूटे हुए, लेकिन आज प्रभु का वचन अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ हम बड़े खुश हैं, हम आनंदित हैं। जो हमारे जीवन में पहले निराशा थी, लेकिन हमारे लिए एक आशा की उम्मीद और आशा की किरण हमारे आगे आ गई। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो परिवार के लोग जो विश्वास में नहीं आए हैं वो भी प्रभु को एक दिन जाने, वो प्रभु को उद्धार करता ग्रहण करें और प्रभु के चरणों में आएँ। और जो उन्होंने अपने जीवन में कमी घटी को देखा, जो प्रभु के बारे में वो नहीं जानते हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी प्रभु को ग्रहण करके उद्धार करता उसको मान के और अपने जीवन का स्वामी मान करके प्रभु के चरणों में आए। ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं और आपसे मेरा पुनः निवेदन है कि आप भी निरंतर मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें। ऐसे मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ।